हेलो दोस्तों, आज हमें ये रूम है हमारा 9 बाय 12 फुट का रूम है हमारा। हमें इसकी स्टाइल लगानी की है। हालांकि हमारे तो स्टाइल की साइज़ है 2 बाय 2 की स्टाइल है हमारी। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ठिए बनाएंगे। हमारी जितने भी मतलब माल के ठिए होंगे वो सब एक साइज़ करेंगे, मतलब पूरी ट्यूबवेल में पूरे एक साइज़ करेंगे। मतलब हमने पहले पूरे साइड में मतलब जितने भी कोने हैं हमारे, जहाँ तक कि हमारा बॉटम आएगा वहाँ तक के पूरे हमने ठिए बना पूरे मार्किंग मार लिए थे ट्यूबवेल से। फिर ट्यूबवेल के बाद में हमने एक मार्किंग के हिसाब से 1 सेंटीमीटर मतलब ऐसा 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट ऐसा 60 सेंटीमीटर के ठिए हमने पूरे चारों तरफ 60 सेंटीमीटर के ठिए बना लिए। और उसके बाद में वो ठिए बनाने के बाद में हम इसे पूरे पट्टे मतलब ऐसा पूरा पट्टे बना लेंगे। पट्टे बनाने के बाद में जितने भी हमारे ठिए है पूरे सब पट्टे बनाने के बाद में हमारी जो भी लेवल है मतलब हमने जो ट्यूबवेल की थी पहले उस हिसाब से पूरे जितने भी हमारे मतलब जितने हमारी गादी फैलेंगे, जितने हमारे पट्टे बनेंगे ये पूरे ट्यूबवेल के हिसाब से। देखिए ये पूरे हमारे ट्यूबवेल के हिसाब से ही है। मतलब हमारे जितना पूरे चारों तरफ से हमारी ट्यूबवेल ही आएंगे, मतलब पूरी क्लियर ट्यूबवेल आएंगे इस हिसाब से। और ध्यान रखें कि हम जिस टाइम में हमारे जो बॉटम से हम माल काटेंगे तो हमारे जो हमने ठिए बनाए हुए हैं, हमने जो पट्टे तैयार किए हैं, हमारे तब उसे पट्टे कहते हैं, हमने जो पट्टे तैयार किए हैं वो हमें कटने ना पाए। मतलब हमारा बॉटम भी एकदम उसके लेवल में चले, हमारा ना पट्टा कटे ना उसके ऊपर माल चढ़े। हाँ, अगर से माल ऊपर चढ़ जाएगा तो हमारी स्टाइल भी ऊपर नीचे बैठेंगी, और माल अगर से नीचे चले जाएगा तो हमारी स्टाइल नीचे जाएंगी, मतलब हमारी स्टाइल वहाँ पे दबेंगे। मतलब अगर से बहुत सारा मतलब उसके अंदर सीमेंट का घोल भी डालेंगे तो भी हमारी स्टाइल जो है ना वो थोड़ी नीचे ही रहेंगी। इस हिसाब से हमारी जितनी भी ट्यूबवेल में हमने पट्टे और ठिए बनाए हुए इस हिसाब से पूरा क्लियर हमारा माल पूरा क्लियर मतलब पूरा माल क्लियर खींचे, मतलब पूरी गादी जो है वो एकदम अच्छी तरीके से पूरे लेवल में खींचे। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि हमारे पास छोटा बॉटम अगर चाहे तो छोटा बॉटम यूज़ ना करें। जितना हो सके जितना बड़ा बॉटम, एक तो जितनी बड़ी रूम है उसके हिसाब से ध्यान रखिए कि जितना बड़ा बॉटम होगा अपना स्टाइल उतने अच्छे से ही बैठेंगे, उतने अच्छे से ही हमारा माल फैलाएंगे। हमारे जो है कि नहीं हमारा माल भी फैलाया गया, हमारी गादी भी पूरी तैयार हो गई है। देखिए हमने पहले इसके चारों तरफ गुना निकाल लिया था, एक मतलब ऐसा स्टाइल रख के, मतलब ये साइड भी मतलब दीवार का जो यल साइड रहती मतलब दो जो सीधी है हमारी दीवार उस साइड से हमने पूरा गुना क्लियर कर लिया। मतलब उस साइड भी हमारा गुना मतलब एक भी स्टाइल काटने का काम नहीं है, और इस साइड भी हमारी एक भी स्टाइल काटने का काम नहीं है। हमने पहले गुना चेक कर लिया, उसके बाद में हमने अब स्टार्ट पहली स्टाइल रखे, मतलब पहली स्टाइल घोल डाल के सीमेंट का घोल बना के पहली स्टाइल लगाए। ध्यान रखें हम जो पहली स्टाइल लगा रहे हैं उसके आजू बाजू की स्टाइल ना उठाएं, वो हमारा जो आजू बाजू की स्टाइल है मतलब उसके चारों तरफ के जो भी 4 स्टाइल है वो उठाए ना, क्योंकि वही हमारा गुना है। अगर से वो उठा कर रख लेंगे तो हमारा गुना हम मतलब जो पहली स्टाइल लगा रहे वो किस अंदाज पे लगाएंगे, फिर वो आजू बाजू की स्टाइल पूरे रहने दे और उसके बाद में स्टाइल लगाना चालू करें। ध्यान रखें स्टाइल बढ़ाते टाइम में कि जो हमारा एक स्टाइल के पीछे से कंपनी तरफ से एक एरो दिया होता है, मतलब एक एरो होता है, एक बान होता है। जिस साइड भी मतलब हमारे को बान चाहिए, मतलब हमारे को अगर से सामने की तरफ चाहिए कि दाएं तरफ चाहिए कि बाएं तरफ चाहिए, एक हिसाब से किधर भी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सीधे से मतलब अपने सामने तो सामने जाओ, किधर भी एक साइड किधर भी। मतलब सबसे पहले स्टाइल जो हम लगा रहे मतलब सबसे पहले स्टाइल का बान जिधर रखना है और सब जो स्टाइल लगेंगे सबका बान उसी साइड रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं मतलब ऐसा मतलब पहली जो स्टाइल बढ़ा है उसका बान सामने की तरफ हो और दूसरी जो स्टाइल बढ़ा रहे हैं उसका बान पीछे की तरफ हो। इससे क्या होगा कि हमारी स्टाइल के जो कोने हैं मतलब जो उसके कोपरे हैं वो अच्छी नहीं बैठेंगे, मतलब ऐसे क्लियर स्टाइल क्लियर नहीं बैठेंगे। देखिए हमारा जो है ना पहले हम पूरा बॉक्स तैयार कर ले रहे हैं, मतलब 4x4 का पूरा बॉक्स तैयार कर ले रहे, मतलब ये जो हमारा गुना है ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अगर से हमारा गुना अगर से क्लियर नहीं रहता था, मतलब हमारे गुना के अंदर फॉल्ट रहता था, तो हमारी जो चौथी स्टाइल है जो अभी मैं लगा रहा हूँ ये चौथी स्टाइल के अंदर गैप आ जाएगा।
मतलब बिगर बोले इसके अंदर अगर चाहे हमारा गुना कभी चुक गया, मतलब हमारा गलत होगा, तो इसके अंदर गैप आना एकदम लाजमी है, गैप आ ही जाएगा। हाँ, अगर जो हमारे चारों जो तीनों स्टाइल एकदम परफेक्ट बैठे हैं तब हमारा गैप नहीं आएगा। एकदम क्लियर हमारी स्टाइल बैठ गई, समझ लो ना, अपना जो गुना है, जो स्टाइल बैठी है एकदम परफेक्ट बैठी है। इसके अंदर हमारे ना जो जॉइंट है वो जॉइंट दिखेंगे, ना हमारे कोई मतलब हमारी स्टाइल भी आगे पीछे नहीं होंगी, और जितनी भी हमारी जो साइज़ हमने क्लियर की है वो साइज़ पूरी क्लियर रहेंगे। ध्यान रखें, हमने जब माल बनाया था पहले स्टाइल के नीचे, उसके अंदर थोड़ा कम सीमेंट रखा था। इसलिए क्योंकि वो जब हम सीमेंट का घोल डालेंगे तो सीमेंट का घोल डालने के बाद में उसके अंदर जो हमारी थापी है, हम उसे थापी कहते हैं हमारी तरफ, उसे थापी से हम उसके अंदर गड्ढे बनाएंगे, मतलब ऐसे खाँचे बनाएंगे। देखिए, अभी मैं सीमेंट का घोल डालूँगा और उसके बाद में उसके अंदर खाँचे बनाऊँगा कि मतलब सीमेंट का जो घोल है हमारा वो नीचे तक के उतर जाएगा। मतलब जितनी हमारी लेंथ है माल की उसके उतने तक के, मतलब उसके अंदर तक के उतर जाएगा। इस हिसाब से हमें माल कम सीमेंट का रखना पड़ता है कि मतलब हमारा माल भी मतलब कच्चा रहे थोड़ा, उसके अंदर सीमेंट डालने के अंदर सीमेंट का घोल भी अंदर उतर जाए, और हमारे जब स्टाइल बैठे तो उसके प्रेशर से जब हम ऊपर से उसे दबाएंगे तो उसके प्रेशर से जितने भी हमने गड्ढे किए छोटे छोटे, जितने भी हमने खाँचे मारे, वो पूरा सीमेंट अंदर उतर जाएगा। मतलब पूरा सीमेंट जो है वो अंदर उतर के एकदम मजबूती से हमारे नीचे भी और पूरी साइड से स्टाइल हमारी मजबूत बैठेंगी। एक बात और ध्यान रखें कि जो हमारा सीमेंट का घोल रहेगा वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हमारे जो माल है उसके अंदर अंदर नहीं उतरेगा, और ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि पतले होने से क्या होगा कि जब हम सीमेंट का घोल डालेंगे तो पतला रहेगा ना, तो पानी के हिसाब से वो पूरा नीचे उतर जाएगा, मतलब वो मिक्स नहीं होगा माल के अंदर। नहीं तो तुमने एक स्टाइल लगा के देखना, क्या करना, पतला घोल करना, अपने सीमेंट के ऊपर डालना, माल के ऊपर डालना, और उसके ऊपर स्टाइल लगा के देखना, जो पतला रहेगा ना वो नीचे उतर जाएगा, ऊपर सिर्फ सीमेंट की परत दिखेंगी बस, मतलब मजबूती से स्टाइल नहीं बैठेंगे। जब एक बार लगा के देखेंगे और वो जो स्टाइल जो हमने लगाए उसको निकाल लेना, मतलब फिट करने के बाद में निकाल लेना वापस, फिर देखना कि जो हमारी स्टाइल पतले में कैसी बैठी है और एकदम गाढ़े में, मतलब सीमेंट का घोल एकदम गाढ़ा रहेगा तो कैसी बैठी है। एक बार देखना, मेरा अंदाज़ है कि मतलब ज़्यादा पतला भी ना घोल हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो जो हमारी सीमेंट की जो नीचे की लेयर है, मतलब जो हमारा माल बिछाया हुआ है उसके अंदर सीमेंट उतरेगा नहीं, मतलब नीचे की जो है वो फिटिंग होंगी नहीं। और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो नीचे पक्का करेगा, बाकी स्टाइल को पकड़ के नहीं रखेगा, मतलब टाइल्स को पकड़ेगा नहीं, मतलब वो छोड़ देगा, उसकी जो ग्रिप है वो बनाएगा नहीं। इसके हिसाब से मतलब मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, इसी तरीके से घोल भी तैयार करें और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से स्टाइल लगाएं। एकदम आसान है, बस इसका सबसे मेन कि सबसे पहले एकदम क्लियर गुनिया देखें, मतलब एकदम अच्छे तरीके से जो हमारे काटकून बन रहा है, मतलब जो यल है साइड है हमारी, वो एकदम अच्छे से एकदम क्लियर बनाएंगे, उस हिसाब से हमारी स्टाइल भी एकदम अच्छे से बैठेंगे। देखिए, हमारी स्टाइल लगाना कंप्लीट हो चुकी है, बस हम इसे एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे।